खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान और ये है वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300 मिशन 2019 सीरीज, एब्सोल्युटली फ्री सीरीज फॉर 3 मंथ्स। इसमें हम देखेंगे वर्डप्रेस के कोडेक्स को फ्रॉम स्क्रैच, थीम डेवलपमेंट, प्लगइन डेवलपमेंट, और हम कोशिश करेंगे कि हम उस स्टेज पे पहुंच जाएं कि थीम फॉरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे और आपके थीम जो हैं वो सेल होने के लिए पड़े हों और हम एक काबिल भरोसा डेवलपर बन सकें और लोग हमारे साथ रब्ता करें, रजू करें और ये कहें कि हाँ, ये जो स्पार्टन्स 300 सीरीज थी, इस ट्रेनिंग से गुजरने वाले लोग इस वक्त वर्डप्रेस के रिलायबल डेवलपर्स हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्पार्टन्स, टास्क नंबर 24। इससे पहले टास्क नंबर 23 में आपने जिप फोल्डर जो है वो डाउनलोड कर लिया होगा, क्योंकि उसमें हमने सारी बातें कर ली थी। उससे पहले हमने एक ईमेल की थी, उसका जिक्र भी टास्क नंबर 23 में हमने कर लिया है। अब टास्क 24 में हमारा आज का टॉपिक होगा robots.txt। बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। वैसे इसका कोई ऑफिशियल उस तरीके से रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन डेवलपर्स ने बहुत पहले अपने एक समझौते के साथ ये फाइल जो है वो क्रिएट की और इस तरीके से ये एक स्टैंडर्ड बनता चला गया। और अब सर्च इंजन जो है वो भी robots.txt को फॉलो करते हैं। जैसे इससे पहले टास्क 23 में हमने WP config के हवाले से बात की थी, वो होती है जो वर्डप्रेस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है, यानी डेटाबेस को कनेक्ट करती है phpMyAdmin को वेबसाइट के फ्रंट एंड के साथ। अब robots.txt जो है इसका ताल्लुक रोबोट्स के साथ है, जैसा कि नाम से जाहिर है। इसका मतलब यह है कि अगर गूगल ने कोई इमेजेस जो है वो सर्च करने हैं, जैसे आप सर्च करते हैं तो इमेजेस आपको नजर आते हैं, वो उसी सूरत में नजर आते हैं कि वो सारे जो क्रॉलर होते हैं या गूगल का जो बॉट है उसको वो गूगल बॉट कहते हैं। बॉट यानी रोबोट का एक शॉर्ट लफ्ज आप समझ लें। इसी तरीके से यांडेक्स है, बिंग है, MSN है, इन सब के अपने बॉट्स होते हैं, स्पाइडर होते हैं या क्रॉलर होते हैं। ये 2-3 लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। ये सॉफ्टवेयर है, ये आते हैं, ये आके वेबसाइट का मुख्तलिफ जो डायरेक्टरियाँ होती हैं उसमें देखते हैं कि इमेज कौन सा पड़ा हुआ है, PDF की फाइलें कौन सी हैं, वगैरह वगैरह। इसी तरीके से एनिमेशन के हवाले से, और वो अपने पास एक स्ट्रक्चर बना के रख लेते हैं ताकि उनके कस्टमर यानी हम जब सर्च करें कोई क्वेरी तो वो उनको अपने डाटाबेस से वो सारा रिजल्ट जो है वो निकाल के रखते हैं। तो ये सारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और स्पीड, ये सारी गेम जो है ये आपस में इंटरलिंक होती है। तो robots.txt को अगर आप सही इस्तेमाल करना समझ जाएं तो आपको बहुत सारा इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमें आने वाले वक्तों में एक अच्छा, हमारी वेबसाइट को एक अच्छी रेपुटेशन की तरफ ले जा सकते हैं। वैसे इसके अंदर जो नॉर्मल आजकल रीसेंट एक डेवलपमेंट हुई है वो ये कहते हैं कि आप किसी को मत रोकें, क्योंकि बाज़ का होता यह है कि हम बहुत सारी चीज़ों को ब्लॉक कर देते हैं और सर्च इंजन को बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो सर्च इंजन जो है वो आपके मना करने से रुकते नहीं है, वो इंडेक्स भी कर लेंगे चीज़ों को, पेजेस को इंडेक्स भी कर लेंगे। तो इसलिए आपने ज़हन में ये रखना है कि आप सिर्फ अपनी तरफ से एक स्टैंडर्ड को मीट करते हैं, बाकी सर्च इंजन की मर्जी होती है कि वो इस चीज़ को माने या ना माने। जैसे जो इंट्रूडर होते हैं या हैकर होते हैं, उनसे आप robots.txt फाइल को नहीं छुपा सकते। अब robots.txt जो है ये विजिबल होती है, ये सबको नजर आती है। हम इसको छुपाना चाहें तो छुपा भी सकते हैं, लेकिन इसका फायदा कोई नहीं। अक्सर लोग जो हैं वो शुरू में कुछ पढ़ते हैं और फिर robots.txt को छुपाने की कोशिश करते हैं कि शायद इस तरीके से वो हैकर्स की नज़र से बचेंगे। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, एक ज़रा सा आपने कोड लगाना है, एंटर करना है, सारी फाइलें ओपन होके नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए जो स्टैंडर्ड होता है वो हमने मीट करना है। अब उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आगे, अगर आपने टास्क 23 नहीं देखा, यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे तो इस फोल्डर में वो सारी फाइलें जो है वो मौजूद हैं। robots.txt जो है ये हर जगह पे आपको नजर आती है। फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ facebook.com इतना लिखते हैं, किसी भी वेबसाइट के आखिर में आप स्लैश डालेंगे और इतना लिखेंगे ROBOTS और आखिर में डॉट यानी फुल स्टॉप TXT, इतना आपने लिखना है। और इसको हम शिफ्ट की को मैंने प्रेस किया, लेफ्ट एरो के साथ मैं इस तरीके से सिलेक्शन कर सकता हूँ। Ctrl+C कर लेता हूँ ताकि हमें बार बार टाइप ना करना पड़े। किसी भी वेबसाइट के आखिर में आपने इतना लिखना है, एंटर कर देना है, तो आप ये देखेंगे कि इस तरीके से ये पूरी एक टेक्स्ट की फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसको आप स्क्रॉल करके देखें तो चूंकि फेसबुक है, इन्होंने काफ़ी कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। सबसे शुरू में ये जो हैश का निशान है, पाउंड साइन, ये एक नोटिस उन्होंने दिया है कि क्रॉलिंग फेसबुक इज प्रोहिबिटेड अनलेस यू हैव एक्सप्रेस रिटन परमिशन। अब जो चीज़ें हैश के साथ होंगी
वो रीड नहीं होंगी उस तरीके से, यानी वो कोड नहीं होगा। तो इसलिए आपने यहाँ पे अगर 10 या 15 भी कोई बातें लिखनी है तो आपको शुरू में ये हैश का निशान जो है ये देना पड़ेगा। अब वो कह रहे हैं कि जी आपने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो फर्दर देखनी है, तो आप इस लिंक पे .php उसकी एक्सटेंशन है, आप जा सकते हैं। यानी फेसबुक चूंकि एक ब्रांड है बहुत बड़ा, तो जब आप बहुत बड़े ब्रांड हो जाते हैं तो फिर आप एक हुक्म देते हैं। तो फेसबुक जो है उन्होंने एक लॉ पास करवा लिया हुआ है कि आप इसको क्रॉल नहीं कर सकते, लेकिन परमिशन लेके आप कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने कुछ चीज़ें जो है वो नीचे दे दी हैं। अब .txt के अंदर सबसे पहले आपको नजर आता है यूजर एजेंट। यूजर एजेंट का मतलब होता है सर्च इंजन। कोई भी ऐसा एजेंट, यानी सर्च इंजन जितने भी हैं आपका गूगल है, बिंग है, यांडेक्स है, बेडू है, तो ये दरअसल इस चीज़ के पाबंद हैं कि ये अपने आप को यूजर एजेंट के प्रोटोकॉल के साथ कहें। चूंकि robots.txt जो है ये बेसिकली रोबोट्स एक्सक्लूजन प्रोटोकॉल है, ये भी प्रोटोकॉल है। इसका मतलब यह है कि आप उनको या इंक्लूड करेंगे या एक्सक्लूड करेंगे। जैसे लिखा होता है कि जी यहाँ पे फलां बंदूक आना मना है, या यहाँ पे आप जूतियां नहीं उतार सकते, यहाँ करना मना है, दीवारों पे लिखा होता है। तो ये सारी चीज़ें दरअसल आप क्या करते हैं, बादशाही मस्जिद के पास से कभी आप गुजरे या दीगर इलाकों में, तो वहाँ पे आपको छोटे छोटे ये फाइलें जो इस तरह की दीवारों के ऊपर लिखी हुई नजर आती हैं कि जी आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते, वहाँ नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह वहाँ पे लोग नहीं रुकते, इसी तरीके से सर्च इंजन जिसने आना है वो आएगा। लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, स्टैंडर्ड को मीट करते हैं। अब यहाँ पे है यूजर एजेंट एप्पल बॉट, एप्पल वालों की बॉट है, उसको उन्होंने डिस अलाउ कर दिया है। इसमें दो किस्म के पैरामीटर्स आपको नजर आएंगे, अलाउ और डिस अलाउ। अलाउ का मतलब आपने इजाजत दी, और डिस अलाउ का मतलब कि आपने उनको रोक दिया कि भाई हम इजाजत नहीं देते। अब ये जो आपको स्लैशेस नजर आ रही हैं, अगर सिर्फ डिस अलाउ होगा तो इसका मतलब यह है कि आपने इनको अलाउ कर दिया है। लिखा हुआ डिस अलाउ है, लेकिन आपने स्लैश नहीं दिया, आगे कुछ भी नहीं लिखा, खाली छोड़ दिया, तो इसका मतलब यह है कि आपने इजाजत दे दी है। लेकिन अगर आप इस तरीके से डायरेक्टरी का एक पूरा दे देते हैं एजेक्स, तो इसका मतलब यह है कि एजेक्स के नाम की इन्होंने जो डायरेक्टरी बनाई हुई है फेसबुक ने, उसको डिस अलाउ किया उन्होंने एप्पल बॉट को। अब इसी तरीके से एक उन्होंने स्लैश दी और आगे सिर्फ एक फाइल लिख दी album.php, यानी ये जो फाइल होगी album.php, इसको भी वो एक्सेस नहीं कर सकते। फिर चेक पॉइंट है, फिर फीड्स के हवाले से है, हैश टैग है, वगैरह वगैरह। तो ये चूंकि बहुत बड़ी साइट है फेसबुक दुनिया में, तो इसलिए इनकी आपको जो robots.txt है ये इस तरीके से नजर आएगी। करते जाएं तो सबसे लास्ट में आपको नजर आएगा बहुत सारा इन्होंने आर्काइवर, गूगल बॉट, बिंग बॉट, बेडू स्पाइडर जो है उनका नाम है, ये मुख्तलिफ नाम होते हैं। जैसे बिंग बॉट होता है, इसी तरीके से एड्स बॉट होता है गूगल वालों का, इमेजेस के लिए अलग बॉट होती है। फिर आप नीचे आके देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ यूजर एजेंट, और आगे ये छोटा सा दिया हुआ इन्होंने स्टैरी। स्टैरी जब आ जाएगा तो इसका मतलब यह है कि कोई भी यूजर एजेंट, यानी कोई भी सर्च इंजन का क्रॉलर, वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उनके लिए उन्होंने कहा डिस अलाउ, और आगे उन्होंने इस तरीके से एक लाइन दे दी। इसका मतलब यह है कि ये सारी चीजें मेंशन करने के बाद सबसे आखिर में उन्होंने कह दिया कि इसके अलावा सबको मना है, यानी ये आपने लिमिट्स लगा दी, इतनी आप कर सकते हैं, इसके अलावा आप क्रॉल नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर हम सिर्फ यहाँ पे इतना लिखें वर्डप्रेस सिक्योरिटी के हवाले से और एंटर कर देते हैं, तो पहले जो 10 हमारे सामने लिंक्स ओपन होते हैं वेबसाइट्स के, इसको हम राइट क्लिक करते हैं वर्डप्रेस बिगिनर को, और इसी तरीके से योस्ट है, इनको हम राइट क्लिक करते हैं। फिर वर्डप्रेस की अपनी जो एक साइट है ऑफिशियल, उसको राइट क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम प्रीमियम है, इसको खोल लेते हैं। ये वर्ड फैंस की है, इसको खोल लेते हैं। ये 4-5 साइटें हमने सिर्फ एग्जांपल लेने के लिए, और यहाँ पे हम आए और उसके बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं robots.txt, और यहाँ से हम कर देंगे एंटर। जब आप एंटर करेंगे तो आपको वर्डप्रेस बिगिनर वालों की robots.txt इस तरह नजर आएगी। सबसे पहले क्या लिखा हुआ, यूजर एजेंट, स्पेस के बाद ये स्टैरी नजर आया छोटा सा। अब उसके बाद इन्होंने अलाउ किया हुआ है किस चीज को, हर वो चीज जिसमें क्वेश्चन मार्क नजर आए, ये सर्च की क्वेरी होती है, उसमें उन्होंने कहा डिस्प्ले वाइड, यानी पूरा जहां जहां पे ये क्वेरी आएगी उसको उन्होंने अलाउ किया। फिर उन्होंने अलाउ किया वर्डप्रेस कंटेंट को, अपलोड्स को, ये चूंकि उनके अंदर कमेंट्स वगैरह भी होते हैं, मुख्तलिफ चीजें चलती रहती हैं। डिस अलाउ उन्होंने कर दिया वर्डप्रेस कंटेंट, और उस डायरेक्टरी के अंदर प्लगइन्स का जो फोल्डर है उसको उन्होंने कहा कि भाई आप यहां नहीं पहुंच सकते। उसके बाद डिस अलाउ कर दिया उन्होंने readme.html, यानी अगर कोई बंदा इस तरीके से यहाँ पे लिखना चाहेगा readme.html तो वो नहीं कर सकेगा। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं
इस तरीके से और एंटर करते हैं तो आप ये देखेंगे यहाँ पे वो हमें कह रहा है कि भाई साहब आप पासवर्ड दें क्योंकि आपको इजाज़त नहीं है। अब उसके बाद हम वापस आते हैं, ये उन्होंने कोई डमी फाइल जो है वो हमें ओपन करके दे दी। robots.txt में फर्दर आगे क्या है, डिसअलाउ रेफर, और नीचे आप देखें तो ये 4 लाइनें उन्होंने दी हैं, मल्टीपल साइट मैप्स उन्होंने दे दिए, wordpressbeginner.com/post साइट मैप, पेज साइट मैप, डील्स साइट मैप और इसी तरीके से होस्टिंग साइट मैप। इनमें से किसी को हम कॉपी करें Ctrl+C करके इतने हिस्से को, ये जो URL है, और इसके बाद इसको हम पेस्ट करके देखते हैं कि डील्स के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो आप ये देखेंगे कि इसके अंदर बहुत सारे पेजेस जो हैं वो इस तरीके से हमें नजर आते हैं। फिर ये फ्रीक्वेंसी है जिस पे हमने इससे पहले बात की थी, वीकली है, फिर लिंक दिया गया है वगैरह वगैरह। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे आए योस्ट का और यहाँ पे हम लिखते हैं robots.txt और एंटर कर देंगे तो उन्होंने कहा जनाब कि दिस पेज इंटेंशनली लेफ्ट ब्लैंक, इफ यू वांट टू लर्न अबाउट व्हाई आवर robots.txt लुक्स लाइक दिस, रीड दिस पोस्ट। अब उन्होंने एक पोस्ट बना दी हुई है और उन्होंने कहा जी कि हमने इसको जानबूझ के खाली छोड़ा है, तो आप अगर फर्दर पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं। चूंकि ये एसईओ का प्लगइन है लिहाजा उनको पता है कि लोग चेक करेंगे, लेकिन इन्होंने भी दिया नीचे यूजर एजेंट स्टैरी दे दिया और सिर्फ एक जगह पे डिसअलाउ किया। जब एक चीज मेंशन है डिसअलाउ, इसका मतलब यह है कि बाकी सारी चीजें यूजर एजेंट जो है वो अलाउ है, उनको वो जा सकते हैं, वो क्रॉल कर सकते हैं। लेकिन जो सजेस्ट वाला है, ये जो क्वेरी है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसके साथ इनको इजाजत उन्होंने नहीं दी। wordpress.org के ऊपर आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं robots.txt, एंटर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि यूजर एजेंट उन्होंने यहाँ पे स्टैरी डाला, अलाउ कर दिया, और डिसअलाउ उन्होंने की हुई है कुछ चीजें, इसके अलावा बाकी सारी चीजें अलाउ हैं। अलाउ अगर मेंशन नहीं तो इसका मतलब यह है कि इसके अलावा सारी चीजों की इजाजत है। सर्च सपोर्ट और उसके अंदर search.php आप ये देखें तो ज्यादातर उन्होंने search.php जो है इसको उन्होंने बंदिश लगाई है, पाबंदी लगाई है। फिर सपोर्ट और RSS को भी उन्होंने डिसअलाउ कर दिया। तो यू गेट द आइडिया कि इस तरीके से आप किसी भी वेबसाइट का चेक करेंगे और robots.txt आप लिखेंगे तो आपको उस वेबसाइट की robots.txt जो है वो मिल जाएगी। इसको ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने जब अपनी वेबसाइट पे ये लगाना है, और ये कहाँ पे होनी चाहिए, ये होनी चाहिए आपकी डोमेन के रूट में। यानी आपने GoDaddy पे लगाया है या आपने इस तरीके से लोकल होस्ट पे फर्ज करें अपनी कोई चीज बनाई है, और यहाँ पे हम आते हैं, ये जो आपका रूट होता है यहाँ पे आप देंगे इसको robots.txt, या आप इस तरीके से ये जो आपकी साइट होगी उसके अंदर आप देंगे robots.txt, और इसको क्रिएट करना बहुत आसान है, सिंपल। आप यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहेंगे आप वो लिखेंगे, यूजर एजेंट करेंगे, इस तरीके से ये सारा करके आप इसको सेव करेंगे, और इसको आपने सेव करना है robots.txt के फॉर्मेट में। जैसे ये चीजें मैंने आपको सेंड भी की हैं, अगर हमारे पास ये मौजूद हो यूजर एजेंट और इसको हम सेव एज करना चाहें तो सेव एज करके आपने इसको पाथ देना है कि कहाँ पे आप इसको सेव करना चाहते हैं, या आप इसको डेस्कटॉप पे कर लें या किसी जगह पे, और फिर आप इसको अपलोड कर देंगे लाइव सर्वर के ऊपर। ये सिंपल सा इसका काम है। यहाँ पे इतने हिस्से में आपने अपनी वेबसाइट का साइट मैप देना है। अब इसके लिए ख्याल ये रखना है कि अगर आपकी HTTP है तो फिर आप साथ वो मेंशन करेंगे, और अगर S है तो फिर आप S भी साथ मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे ये सिंपल सी एक robots.txt है जो डिफॉल्ट चलती है, उसमें सिर्फ इतनी चीजें हमें नजर आती हैं। जब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं ये ऑटोमेटिकली उसके साथ क्रिएट हो जाती है। गूगल वेब मास्टर में अगर आप इसको देखें या योस्ट का प्लगइन जैसे हमने किया था, उसमें भी आप एक्सेस कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ से आप इसको डिसअलाउ कर सकते हैं, वर्डप्रेस कंटेंट और प्लगइन्स। आपने अगर कोई और फोल्डर बनाया है और आप चाहते हैं कि उसके बारे में किसी को पता ना चले तो आप ये लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया पता चल जाता है। तो इसलिए बस कोशिश आपने अपनी तरफ से करनी है। बल्कि उल्टा होता क्या है कि जब हम यहाँ से डिसअलाउ करते हैं तो जो हैकर्स होते हैं वो कहते हैं अच्छा ये डिसअलाउ कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई गड़बड़ है, तो उसको फिर हैक करना ज्यादा आसान हो जाता है। तो इसलिए इन चक्रों में मेरे ख्याल में नहीं पड़ना चाहिए। नॉर्मल जो वेबसाइट यूजर है हमारी तरह के, जिनका किसी के साथ कोई लेना देना नहीं, बस अपनी वेबसाइट बनाई, कंटेंट दिया, वो बस नॉर्मल इतना ही आपके पास होनी चाहिए, वो काफी है। लेकिन इसका फायदा बहुत होता है एसईओ के हवाले से। अब जब आपने साइट मैप यहाँ पे दे दी है तो इसका मतलब यह है कि आपकी साइट जो है वो अपडेटेड रहेगी। क्रॉलर जो है वो आएंगे और इसके मुताबिक यहाँ से क्रॉल करते हुए तमाम लिंक्स पे चले जाएंगे, तमाम लिंक्स उनको नजर आएंगे। लेकिन ये ख्याल रखें कि साइट मैप आपका अपडेटेड होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका साइट मैप अपडेटेड नहीं है
और आपने यहाँ पे रूट के अंदर उसको नहीं दिया हुआ इस जगह पे, क्योंकि जब आपने लिंक दिया तो इसका मतलब यह है कि रूट में वो चीज मौजूद होनी चाहिए .xml की फाइल, और वो अपडेटेड होनी चाहिए। तो फिर क्या होगा कि आपका क्रॉलर जो है वो यहाँ से जाएगा इस फाइल के ऊपर, तो यहाँ पे कुछ पेज मिस होंगे तो क्या हो जाएगा, 404 का एरर आ जाएगा। तो फिर आपको रीडायरेक्शन करना पड़ेगी, जो इसके बाद हमारा टास्क है, टास्क नंबर 25 .htaccess जो अपाची वेब सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसको मिस नहीं करना। वो भी आज ही अपलोड होगा इंशाल्लाह ताला, और वो प्रीमियर होगा क्योंकि उसके अंदर स्पीड एंड ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से जो मेरी लेटेस्ट डिस्कवरी है वर्डप्रेस spartans300.com पे, और जिस तरीके से उसकी स्कोर जो है उसमें इजाफा हुआ गूगल लाइट हाउस के हवाले से, वो कुछ टेक्निक्स मैंने यूज की हैं। और जो फाइल आपको फोल्डर में नजर आती है ये एग्जैक्टली वो फाइल है जो मेरे पास वर्डप्रेस स्पार्टन्स में इस वक्त मौजूद है। मैंने मुख्तलिफ प्लगइन्स को ट्राई किया कि वो क्या करते हैं .htaccess के अंदर, तो वो हम इससे अगले टास्क में इंशाल्लाह ताला देखेंगे। robots.txt के बारे में बस इतनी चीजें हैं, इसके अलावा और कोई चीज इसके अंदर खास मौजूद नहीं। अब इसके लिए मुख्तलिफ प्लगइन्स हैं, जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले टास्क में बताया था। अगर आप किसी भी लाइव साइट पे आ जाएं और उसके बैकएंड पे जाएं, फर्ज कर लें हम वर्डप्रेस स्पार्टन्स के अंदर ही आते हैं और यहाँ पे हम इसको करते हैं ऐड न्यू, और इस जगह पे जाके हम कोई चीज अगर फर्ज कर लें तलाश करते हैं robots.txt और एंटर कर देते हैं, तो आप ये देखेंगे कि हमें इसके बारे में भी प्लगइन्स मिल जाएंगे। हर चीज के बारे में आपको प्लगइन्स जो है वो मिल जाएंगे। मल्टी पार्ट robots.text एडिटर है, वर्चुअल है, फिर XML साइट मैप एंड गूगल न्यूज है। इसको आप क्लिक करेंगे, इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे, एक्टिवेट करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। अगर आप इसको रीराइट करना चाहते हैं 2 years ago, अब यहाँ पे ख्याल रखें कि सबसे करीब तरीन कौन सी है, जैसे ये 1 week ago इसने अपडेट किया है, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। अब जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो robots.txt जो वर्डप्रेस स्पार्टन के अंदर मौजूद है, यहाँ पे सिंपल अगर आप यहाँ पे इतना लिखें robots.txt तो आप ये देखेंगे कि बिल्कुल एक डिफॉल्ट वैल्यू जो है यूजर एजेंट, तमाम क्रॉलर को हमने कहा कि भाई आप आ सकते हैं, लेकिन डिसअलाउ हमने किया वर्डप्रेस एडमिन को। यहाँ पे आपको बार बार आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो एडमिन है या एडिटर है या जिनके पास पासवर्ड मौजूद है। तो इसको हम एक्टिवेट करते हैं इस प्लगइन को। अब यहाँ पे नीचे उसने एक खाना जो है वो क्रिएट कर दिया, अलाउड डोमेन्स, और उसके बाद रूल्स दैट विल बी अपेंडेड टू द robots.txt जनरेटेड बाय वर्डप्रेस। तो यहाँ पे अगर आप कोई रूल देना चाहते हैं, यहाँ रहते हुए भी आप रूल जो है वो दे सकते हैं। एनेबल XML साइट मैप्स, यहाँ पे हम इसकी कहते हैं जी कि आप सेटिंग्स हमें करवाएं ताकि हमें पता चले कि आप कौन कौन से पेज हैं वो क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये उस प्लगइन का जिसने सेटिंग्स के नीचे ये एक टैब बनाया है, ये सारा ओपन हो जाता है हमारे सामने। अब इसको आप रीड करना चाहें आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं इसको वैसे यूज नहीं करता, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। इस तरीके से हम बहुत सारी चीजें जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरा ज्यादातर होता है मैनुअली, मैं इसलिए इस तरह के प्लगइन जो है वो यूज नहीं करता। तो ये था robots.txt के हवाले से। अगर आप योस्ट का प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करके देखेंगे जो इससे पहले हमने किया था, उसमें भी आपको ये चीज नजर आ जाएगी। इसमें और कोई बड़ी बात नहीं, मैं जाती तौर पर इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं करता, लेकिन साइट मैप के हवाले से मुझे इसकी बड़ी ज्यादा अहमियत जो है वो नजर आती है आज के दिन तक। इसी तरीके से कुछ लोगों ने humans.txt जो है वो भी लगाया हुआ है। humans.txt का मतलब कि जो इंसानों के लिए है। अब उसमें कई लोग जो है वो कहते हैं, जैसे आप गूगल के ऊपर अगर आए ना, यहाँ पे ये बड़ा जबरदस्त एक है google.com और / अगर पहले हम इसका चेक करें robots.txt, आप ये देखेंगे कि गूगल वालों का अपना robots.txt जो है वो कितना बड़ा है। क्योंकि बहुत बड़ी साइट है तो इसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने पास और इसको रीड कर सकते हैं कौन कौन सी चीजें जो है इन्होंने इस तरीके से इसको मना किया हुआ है। और यहाँ पे देखें तो इन्होंने भी साइट मैप दिया है। तो जो बड़े ग्रुप होते हैं ना, वो एग्जाम्पल सेट करते हैं। आप इनको देख के अपना इस तरीके से XML बनाएंगे और फिर आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे लिखें humans.txt और एंटर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ह्यूमंस के लिए ये उन्होंने कहा कि गूगल इज बिल्ट बाय अ लार्ज टीम ऑफ इंजीनियर्स, डिजाइनर्स, रिसर्चर्स, रोबोट्स एंड अदर्स इन मेनी डिफरेंट साइट्स अक्रॉस द ग्लोब. It is updated continuously and built with more tools and technologies that we can take a stick at. If you would like to help us out, see google.com/careers. तो ये उन्होंने इंसानों के लिए बनाया और बाकी जो बनाया उन्होंने वो मशीनों के लिए बनाया। तो ये जो इंसान फिर इस तरीके से बड़ा ग्रुप बनता जाता है, जैसे मार्क जकरबर्ग हो गया, स्टीव जॉब्स हो गए, इसी तरीके से दूसरे इंसान हैं,
तो फिर उनका वो इंसानियत के साथ ज़्यादा गहरा रिश्ता जो है वो होना शुरू हो जाता है। एक वक्त आता है इंसान मशीनों से तंग आ जाता है, तो मशीनी ज़िंदगी जो है, जैसे वो विलियम डेविस का एक नज्म आपने शायद बीए में पढ़ी होगी कि व्हाट इज़ दिस लाइफ ए फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बॉस। मुझे अभी तक याद है कि क्या है ये ज़िंदगी, अगर हमारे पास इतना भी वक्त ना हो कि हम जनाब फितरत के नज़ारे देख सकें, हम देख सकें वो गाय जो है वो किस तरीके से शाखों को घूरती है और वो किस तरीके से रकासा रक्स करती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बच्चों की मुस्कुराहटें, तितलियों का उड़ना, जुगनुओं का चमकना। तो फितरत के करीब जब इंसान होता है तो फिर इंसान काफ़ी सारा अपने आप को रिलैक्सेशन जो है वो फील करता है। तो robots.txt के हवाले से बस इतना ही था। आई होप कि आपको इसकी अफादियत, अहमियत की समझ आ गई होगी और आप इसको साइड मैप के हवाले से ज़रूर यूज़ करेंगे। डोंट मिस टास्क 25, वो .htx के हवाले से है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।